ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक संख्या 4। भगवान कह रहे हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तियां संभवन्तिया। हे कुंती पुत्र, जितनी प्रकार की योनियां, सर्व योनिषु सब प्रकार की योनियां, तो कितने प्रकार की योनियां हैं? तो भगवान कह रहे हैं जितनी प्रकार की योनियां हैं, सर्व योनिषु सब प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर पैदा होते हैं। तो आप जानते हैं सब प्रकार की योनि का मतलब कितनी प्रकार की योनियां हैं? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार की, मतलब पानी में 9 लाख प्रकार के, 11-20 लाख प्रकार के, और जो जितने भी शरीर पर होते हैं। तो तासाम ब्रह्म महद्योनिर, भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, वो उनकी माता है और वह बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो कृष्ण जो है सब जीवों के पिता हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो ये बीज यहाँ जो भगवान कह रहे हैं, तो वो बीज क्या है? जीवात्मा, भगवान का अंश है, या भगवान की प्रकृति भी कभी कभी कहा जाता है। 7वें अध्याय में इसको भगवान ने अपनी प्रकृति बतलाया है, परा प्रकृति। और ये जो भौतिक प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संयोग से सब शरीरों का जो है जन्म होता है। आगे ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि प्रत्येक लोक में प्राप्त करते हैं, प्रत्येक लोक में पाए जाते हैं? क्योंकि इस लोक में भगवान का सर्व योनिषु, सब प्रकार की योनियों में, सब प्रकार की योनियों का मतलब कि जितने भी प्रकार के शरीर हैं, है ना, जितने प्रकार के शरीर हैं, इसका मतलब है कि भौतिक जगत में, यानी इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, सब प्रकार के जीव, 4 लाख जो मनुष्य योनियां हैं, उनमें ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। एक ब्रह्मा जी, उनमें ब्रह्मा जी जैसा केवल एक ही प्राणी है, 4 लाख में एक ब्रह्मा जी आते हैं। और फिर ब्रह्मा जी के बाद जो ना प्रजापति हैं, और देवता हैं, गंधर्व हैं, सिद्ध, किन्नर, चारण, अप्सरा, किम पुरुष, है ना, कई प्रकार की योनियां हैं। तो सब 4 लाख प्रकार की योनियां कुल मिलाकर के हैं। तो आगे प्रभु लिखते हैं जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति से शरीर प्राप्त होता है, भौतिक प्रकृति से भौतिक शरीर प्राप्त होता है, और जो आध्यात्मिक प्रकृति है वो स्वयं जीवात्मा है। ये जो जीवात्मा है ये बदलता नहीं है, लेकिन शरीर बदलते हैं। अब शरीर अगर बदलते हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि किसका शरीर क्यों बदलता है और कैसे बदलता है। अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग प्रकार के शरीर क्यों प्राप्त होते हैं, क्यों बदलते हैं? तो प्रभुपाद जी क्या उत्तर लिखते हैं? हाँ, पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति कहे कि वे सृष्टि के पहले जब जीव उत्पन्न हुए थे तो उनको शरीर अलग अलग प्रकार का कैसे क्यों प्राप्त हुआ, उस समय तो कोई कर्म नहीं था, तो इसका क्या उत्तर है? प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्म के अनुसार, इस सृष्टि में जब सब जीवों को शरीर प्राप्त हुआ था, अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ था, तो इसका कारण क्या है कि पूर्व सृष्टि में
उन्होंने जैसे कर्म किए थे तो प्रलय काल में तो वो शरीर रुक गया, शरीर नहीं बना, है ना। तो जब दोबारा सृष्टि हुई तो उनको पिछली सृष्टि के अनुसार जो उन्होंने कर्म किए थे उसके अनुसार उनको शरीर प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर भौतिक प्रकृति को चूंकि भगवान माता कहते हैं और कृष्ण अपने को पिता कहते हैं, तो कुछ स्तुति जो है मैं पढ़ रहा हूँ। भौतिक प्रकृति जो है मतलब भगवान की स्तुति करती है। यद्यपि भौतिक प्रकृति अपरा कही गई है गीता में, यानी जड़ है, यानी जड़ है। और जो जीव है ये परा प्रकृति है, चेतन है। तो फिर वो जो जड़ प्रकृति है वो कैसे चेतन हो जाती है? भौतिक प्रकृति जो है ना भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान की स्तुति करती है, ये कैसे? तो प्रभुपाद जी कहीं पर बताते हैं कि भौतिक प्रकृति के ऊपर भी जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो जड़ से वो क्या हो जाती है? चेतन हो जाती है ना। तो वो माता है, सब जीवों की माता है। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो है भौतिक प्रकृति भगवान से प्रार्थना करती है। इसको मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रकृति बोली, प्रभु मैं प्रकृति कहलाती हूँ, ईश्वरी कहलाती हूँ, सर्वेश्वरी कहलाती हूँ, सर्वरूपिणी कहलाती हूँ और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मैं कहलाती हूँ लेकिन वास्तव में हूं नहीं। आप समझे? तो लोग ये सोचते हैं कि भाई यही माता है, जय माता दी, तो माता को जो है ना सब कुछ मानते हैं। लेकिन माता जो है पिता के बिना कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक प्रकृति को लोग माता मानते हैं और माता का जो है पूजन करते हैं, जागरण करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ माता को मानते हैं। लेकिन फिर पिता को नहीं जानते। तो ये लोग बहुत ही अज्ञान में हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता ना अज्ञान में, अपनी माता को सब कुछ सोचता है और पिता को कुछ नहीं जानता, जबकि पिता माता का भी पालन कर रहा है और अपने पुत्र का भी पालन करता है। लेकिन वो बच्चा इतना छोटा है कि वो पिता को जानता ही नहीं, कुछ माता को समझता है ना। लेकिन जो माता है वो वास्तव में पिता की पत्नी होती है और पिता की जो है सेविका होती है, दासी होती है, पिता की आश्रित होती है ना। तो भौतिक प्रकृति कहती है भगवान से कि मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही ये जगत शक्तिमान है, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। स्वयं प्रकृति कह रही है भगवान से कि फिर भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। आपने ही मेरी सृष्टि की। कैसे? भगवान ने अपनी दृष्टि के द्वारा ही भौतिक प्रकृति को क्या कर दिया? जड़ से चेतन बना दिया। अहम प्रकृति रीशानी सर्वेशा सर्वरूपिणी सर्वे शक्ति स्वरूपाचा मया चा शक्ति मज्जगन त्वया सृष्टाना स्वतंत्रा त्वमेव जगतां पति गतिस्पातां गतिश्चपाता सृष्टा च संघर्ता च पुनर्विधि। तो भौतिक प्रकृति क्या कह रही है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आप ही तीनों लोगों के पति हो, गति हो, पालक हो, सृष्टा हो, संहारक हो और पुनः सृष्टा हो। संहार करने के बाद फिर से आप ही सृष्टि उत्पन्न करने वाले हो। परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं आनंद पूर्वक आपकी वंदना करती हूँ। परमानंद रूपम ताम वंदे चानंद पूर्वकम चक्षुर्निमेष काले चा ब्रह्मणा पतनम भवेन। प्रभु आप चाहें तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है। जो भ्रुकुटी के भंग की लीला मात्र से, यानी भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से ही करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकते हैं।
ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है। तत्सैन प्रभाव मतुलम वर्णितुम काशमो विभो भ्रूभंग लीला मात्रेण विष्णु कोटिम सृजेतु यहाँ। आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्म आदि देवताओं और मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में ही सृष्टि कर सकते हैं। कौन कह रहा है? भौतिक प्रकृति कह रही है कि मेरे जैसी कितनी देवियों की आप सृष्टि कर सकते हो, खेल खेल में ही कर सकते हो। आप परिपूर्णतम परमात्मा हो, भली भांति ये स्तुति के योग्य हो। चराचरांत विश्वेषु देवान् ब्रह्म पुरोगमान् मद्विधा कृतिवा देवी त्रस्तुम सक्तस्त लीलयाम्। विभो, मैं आपकी आनंद पूर्वक वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व के आश्रयभूत महान विराट पुरुष आपकी कला के अंश मात्र हैं। उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। परिपूर्णतमं स्वीड्यं वंदे चानंद पूर्वकम महान विराण्यत्कलांतो विश्वासंख्याश्रयो विभु वंदे चानंद पूर्वम तम परमात्मानं ईश्वरम। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। मैं और सरस्वती भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। जो प्रकृति से परे हैं उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। यम तस्तोतुम सत्ताश्चाम ब्रह्म विष्णु शिवादया वेदा अहम च वाणी च वंदे तम प्रकृते परम। वेद और श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। जो निर्लक्ष्य हैं उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। वेदाश्च विदुषां श्रेष्ठं स्तोतुं सक्तान् लक्षतः निर्लक्ष्यं का क्षमा स्तोतुं तं निरीहं नमाम्यहम्। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गईं। जो पूजा के समय दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस सूत्र का पाठ करता है वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। इत्येव मुक्ता सा दुर्गा रत्न सिंहासने वरे उवास नत्वा श्री कृष्णं तुष्टुवस्तां सुरेश्वराम्। इति दुर्गा कृतं स्तोत्रम् कृष्णस्य परमात्मनः या पठे दर्शना काले सजये सर्वता सुखी। वह भव सागर में रहकर भी अपने सुयश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। दुर्गा तस्य गृहं त्यक्त्वा नैव याति कदाचन भवाब्धो यथा भाति यात्यन्ते श्रीहरे पुरम्। इति श्री ब्रह्म निवर्त दुर्गा कृतम श्री कृष्ण स्तोत्रम संपूर्णम। तो ये देखा आपने, दुर्गा देवी जो है कृष्ण की स्तुति कर रही है और स्वयं कह रही है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। लोग मेरी पूजा करते हैं स्वतंत्र रूप में कि जैसे मैं आपसे स्वतंत्र हूँ, लेकिन वास्तव में दुर्गा कहते हैं कि मैं आपसे स्वतंत्र नहीं हूँ। अब एक और स्थिति मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पार्वती जी जो है भगवान कृष्ण की स्तुति करती हैं, क्योंकि आज के श्लोक में यही है कि भौतिक प्रकृति सब जीवों की माँ है और कृष्ण पिता हैं। तो जो भौतिक प्रकृति हैं तो वो किस प्रकार से भगवान कृष्ण की प्रार्थना करती है, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो पार्वती जी क्या बोलती हैं, श्री कृष्ण आप तो मुझे जानते हैं परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ।
क्या कह रहे हैं? आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानने में असमर्थ हूं। भद्र, आपको वेद जानने वाले भी आपको नहीं जानते हैं, या वेद भी आपको नहीं जानते हैं, और वेदों की जिन्होंने रचना की है वो भी आपको नहीं जानते हैं। अर्थात कोई आपको नहीं जानता। भला जब आपके अंश मात्र, भला जब आपके अंश भी आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाएं आपको कैसे जान सकती हैं? इस तत्व को आप ही जानते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरे लोग इसे जानने में समर्थ नहीं हैं। कृष्ण जानसि मां भद्र नाहं त्वां ज्ञातुमीश्वरी एवा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारकम् तदंसा त्वां न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति त्वत्कला त्वं चापि तत्त्वं जानासि किमन्ये ज्ञातुमीश्वरम्। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम हो, अव्यक्त हो, स्थूल से भी स्थूलतम हो। आप सनातन हो, विश्व के कारण हो, विश्व रूप हो और विश्व भी हो। आप ही कार्य हो, आप ही कारण हो, कारणों के भी कारण हो, तेजः स्वरूप हो, षड ऐश्वर्यों से युक्त हो, निराकार हो, निराश्रय हो, निर्लिप्त हो, निर्गुण हो, साक्षी हो, स्वात्मा राम हो, परात्पर हो, प्रकृति के अधीश्वर हो और विराट के बीज हो। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमो व्यक्तः स्थूलात् स्थूलतमो महान् विश्वस्तं विश्वरूपश्च विश्वबीजः सनातनः। कार्यं त्वं कारणं त्वं च कारणं कारणानां च कारणम् तेजः स्वरूपो भगवान् निराकारो निराश्रयः निर्लिप्तो निर्गुणः साक्षी स्वात्मा रामः परात्परः प्रकृतिस्थो विराट बीजं विराट रूपत्वमेव च सगुणस्त्वं प्राकृतिकः कलया सृष्टि हेतवे। आप ही विराट रूप भी हैं, आप सगुण हैं और सृष्टि रचना के लिए अपनी कला से प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं और आप ही वेद स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। प्रकृतिस्थं पुमांस्त्वं च वेदान्यो न क्वचिन् भवेत् जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिबिम्बिकाम् कर्म त्वं कर्म बीजं त्वं कर्मणां फलदायकः ध्यायन्ति योगिनस्तेजं त्वदीयम् अशरीरिणम्। आप जीव हैं, साक्षी के भोक्ता हैं और अपने आत्मा के प्रतिबिंब हैं। आप ही कर्म और कर्म बीज हैं और कर्मों के फलदाता भी आप हैं। योगी लोग आपके निराकार तेज का ध्यान करते हैं और कोई कोई आपके चतुर्भुज शांत लक्ष्मीकांत मनोहर रूप में ध्यान लगाते हैं। केचिन चतुर्भुजं शांतं लक्ष्मीकांतं मनोहरं वैष्णवाश्चैव साकारं कमनीयं मनोहरं शंख चक्र गदा पद्मधरं पीतांबरं परम्। नाथ, जो वैष्णव भक्त हैं वे आपके उस तेजस्वी साकार कमनीय मनोहर शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबर से सुशोभित रूप का ध्यान करते हैं और आपके भक्तगण परमोत्कृष्ट कमनीय दो भुजा वाले सुंदर किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर शांत गोपीनाथ और रत्नाभरणों से विभूषित रूप का निरंतर हर्षपूर्वक सेवन करते हैं। दिव्यजं कमनीयं च किशोरं श्याम सुंदरं शांतं गोपांगनाकांतं रत्नभूषण भूषितम् एवं तेजस्विनं भक्तान्
सेवन्ते सततं मुदाम् ध्यायन्ति योगिनो यत्तं कुतस्तेजस्विनं दिनाम्। योगी लोग भी जिस रूप का ध्यान करते हैं वह भी उस तेजस्वी रूप के अतिरिक्त और क्या है। देव प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की थी, तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुई। तत्तेजो बिभ्रतां देवं देवानां तेजसा पुराम् आविर्भूतासुराणां च वधाय ब्रह्मणा सुताम् नित्या तेजा स्वरूपां विधृत्य विग्रहं विभो स्त्री रूपं कमनीयं च विधाय समुपस्थिताम्। विभो मैं अविनाशिनी और तेजः स्वरूप हूँ। उस समय मैं शरीर धारण करके रमणी रूप बनाकर वहां उपस्थित हुई। तत्पश्चात आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों को माया द्वारा मोहित कर लिया और फिर उन सबको मार कर मैं शैलराज हिमालय पर चली गई। कौन कह रहा है? हाँ, पार्वती देवी कह रही हैं। माया तद माया हम मोहित्वा असुरान् पुरान् निहत्य सर्वान् शैलेन्द्रम् अगमं तं हिमाचलम्। हाँ, फिर तारकाक्ष द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी सम्यक प्रकार से स्तुति की, तब मैं उस जन्म में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की भार्या हुई और दक्ष की यज्ञ में शिव जी की निंदा होने के कारण मैंने उस शरीर का परित्याग कर दिया। ततो हम संतुता देव तारकाक्षेण पीड़िते अभवं दक्ष जायायां शिवस्त्रे तत्र जन्मन् त्यक्त्वा देहं दक्ष यज्ञेन शिवाहं शिव निंदया अभवं शैलजायायां शैलाधीशस्य कर्मणाम्। फिर मैंने ही शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार की तपस्या के फल स्वरूप शिव जी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उन सर्वव्यापी योगी ने मेरा पाणी ग्रहण किया, परंतु देव मायावश मुझे उनके श्रृंगारजन्य तेज की प्राप्ति नहीं हुई। अनेक तपसा प्राप्त शिवश्चात्रापि जन्मनि पाणिं जग्राह में योगी प्रार्थितो ब्रह्मणा विभुम् श्रृंगारजं च तत्तेजो नालभं देव माया स्वामी त्वामेव तेन स पुत्र दुःखेन दुःखिताम्। तो परमेश्वर इसी कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका स्तमन कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु अंगों सहित वेद में आपने ऐसा विधान बनाया है कि इस व्रत में अपने स्वामी की दक्षिणा ही दी जाती है। कृपा सिंधु, ये सब सुनकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। व्रते भवद्वितं पुत्रं लब्धुम् इच्छामि साम्प्रतम् देवेन विहिता वेदेन सांगे स्वर स्वामी दक्षिणाम् कृत्वा सर्वं कृपा सिंधु कृपां मां कर्तुमर्हसि इत्युक्त्वा पार्वती तत्र विररामे च नारद। तो नारायण ऋषि बताते हैं नारद जी से कि ऐसा कहकर के पार्वती जी चुप हो गई। जो मनुष्य मन को पूर्णतया एकाग्र करके भारतवर्ष में इस पार्वतीकृत इस स्तोत्र को सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रमी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। वो भक्ति भाव से श्री हरि की अर्चना करता है तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी सुनते नहीं हैं। श्रुत्वा सर्वं कृपा सिंधु कृपा मां कर्तुमर्हसि
भारते पार्वती स्तोत्रम या शृणोति सुसंयताम् तत्पुत्रम लभते नूनम विष्णु तुल्य पराक्रमम् संवत्सरम अविश्यासी हरिमं व्यर्थ भक्तितः सुपुण्य के व्रत फलम लभते नात्र संशयः। तो ये विष्णु का स्तवन संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है, सुखदायक है, मोक्ष प्रद है, स्वामी के सौभाग्य का बढ़ाने वाला है, संपूर्ण सौंदर्य का बीज है, यश को बढ़ाने वाला, हरि भक्ति को देने वाला और तत्व ज्ञान और बुद्धि की विशेष रूप से उन्नति करने वाला है। संवत्सरम अविश्यासी हरिमं व्यर्चमा भक्तिता सुपुण्य के व्रत फलम लभते नात्र संशयः। विष्णु स्तोत्रमिदं ब्रह्मन् सर्व संपत्ति वर्धनम सुखदम मोक्षदम सारम स्वामी सौभाग्य वर्धनम सर्व सौंदर्य बीजम चाम यशोराशि। ये पढ़ करके कुछ प्रार्थनाएं सुनाई हैं और इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है वो सब जीवों की माता है और मैं सब जीवों का पिता हूँ। तो कृष्ण का मतलब ये है, तो सब जीवों के पिता हैं, कृष्ण की ये परिभाषा है। जो लोग ये सोचते हैं कि जो हरे कृष्ण वाले हैं तो इनका जो ना अपना कुछ अलग ही सीमित सिद्धांत है, अपना कुछ सीमित ही अपनी मान्यता है, कृष्ण को भगवान मानते हैं और कृष्ण जो है ना अगर भगवान होंगे तो शायद भारतवासियों के भगवान होंगे और जो है ना बाकी लोगों के भगवान नहीं है। या कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हिंदुओं के एक देवता हैं कृष्ण, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब क्या है? सब प्रकार की योनियों में सब प्रकार के जो जीव हैं उन सब के पिता हैं कृष्ण। इसी प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये नाम दिया है। ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय भगवत भावना संघ। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जगह पर आप नाम दीजिए क्या? अंतर्राष्ट्रीय भगवत भावनामृत संघ। तो फिर ज्यादा लोग जो है इससे प्रभावित होंगे कि हम जो है कोई विशेष नाम भगवान को नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी नहीं माने। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ ही इसका नाम दिया जाएगा। लोग अगर नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान है तो उनको जानना पड़ेगा, और वे जाने या ना जाने, सबसे पहले हम कृष्ण के भक्त हैं, फिर वो जाने कि कृष्ण भगवान है, तो ठीक है, वो दूसरी बात है। लेकिन सबसे पहले तो उनको ये जानना चाहिए कि हम लोग क्या हैं? कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के दास। ये जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान का जो है नाम अगर सबसे जो आकर्षक है वो कौन सा है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब ये है जो सबको आकर्षित करे, है ना। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सर्वयोनि कौन्ते मूर्तिया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदाता। कि जितने भी जीव हैं उन सबको बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। इस श्लोक में भगवान ने अपने को बीज देने वाला पिता कहा है, और माता किसको कहा है? सब जीवों की माता प्रकृति को, है ना। तो जीव जो है प्रकृति को तो मानते हैं कि प्रकृति से सब पैदा हुआ है, सब लोग प्रकृति को जानते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं जानते, है ना। तो इसका एक और उदाहरण बताया जा सकता है। कोई उदाहरण इस प्रकार का है कि लोग जो है प्रकृति को तो मानते हैं कि प्रकृति से सब कुछ पैदा हुआ है, कि कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं जानते, है ना। तो इसका कोई उदाहरण
जो कि सामान्य जीवन में जो उदाहरण मिलता है, वो कौन सा उदाहरण है? हाँ, जैसे बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है तो माता की गोद में रहता है, माता की गोद में खेलता है, माता उसको खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, तो माता को जानता है और पिता को नहीं जानता है कि नहीं? लेकिन पिता का महत्व ज्यादा है, माता की तुलना में पिता का महत्व ज्यादा है ना? नहीं, पिता को नहीं जानती, लेकिन जो माता है वो पिता का ज्ञान कराती है, सिखाती है ना? तो इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि और कोई ईश्वर नहीं है, बस प्रकृति से सब कुछ हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, ऋतुएं जो है ना अपने समय पर आती हैं, जाती हैं, सूर्य अपने समय पर उदय होता है, अस्त होता है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो ये कैसे है? बिना ईश्वर के कैसे है? तो वो क्या उत्तर देते हैं? क्या उत्तर देते हैं? प्रकृति के द्वारा, कि सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है ना? ये उत्तर देते हैं। लेकिन प्रकृति जो है स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, कोई ईश्वर है। माता कभी स्वतंत्र नहीं होती है, माता को आश्रय चाहिए। कोई स्त्री है जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे आश्रय चाहिए किसी पुरुष का, है ना? तो इस प्रकार से लोग नहीं जानते। पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो उदाहरण दिया था वो बड़ा ही सटीक उदाहरण है। प्रभुपाद ने क्या उदाहरण दिया था कि बिच्छू अपने अंडे देती है धान के ढेर में, है? तो समय आने पर वो जो है अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो लोग सोचते हैं कि धान के ढेर से अंडे निकले, बच्चे निकले, बिच्छू निकले, हैं? और वो नहीं जानते हैं कि वो बिच्छू जो है अंडे देकर के वहां से चली गई। ऐसी भगवान कृष्ण ने जो है भौतिक प्रकृति में गर्भाधान कर दिया, सब जीवों को डाल दिया, और जीव जो है भगवान को नहीं जान पाते, है जी? तो बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसमें इसके दो उदाहरण हैं। एक तो बच्चा जो पिता को नहीं जान पाता है और माता को जानता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पिता को बच्चा देखता नहीं है, 12 साल तक बच्चे ने पिता को देखा नहीं, क्योंकि पिता जब रात में आता है काम से तो उस समय बच्चा सो जाता है, और सवेरे उठ करके जब पिता चला जाता है तो बच्चा सोता रहता है उस समय। तो 12 साल तक जो ना बच्चे ने पिता को देखा ही नहीं, तो जानता नहीं था कि मेरा कोई पिता है। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रकृति को तो जानते हैं। हाँ भाई, ये प्रकृति से सब कुछ हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इस विषय में और कोई प्रश्न किसी का, या मैं करूं प्रश्न आपका? तो चर्चा, डिस्कशन, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ, जैसे प्रकृति को भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति माता है और भगवान पिता हैं, तो उसी प्रकार से जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि प्रकृति हमारी माता है, और हम प्रकृति का अध्ययन करके और हम जो है पता लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात को समझो कि प्रकृति अगर माता है तो माता को माता समझ करके आप उसके समर्पित हो, है कि नहीं? लेकिन माता को क्या कर रहे हैं, वो भोगना चाहते हैं। आप समझ रहे? आजकल के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो माता को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? माता है, पत्नी तो नहीं है कि नहीं? लेकिन भौतिक प्रकृति के वे स्वामी बनना चाहते हैं, उसके कंट्रोलर बनना चाहते हैं, नियंत्रक बनना चाहते हैं। ये चीज है। तो गलती जो है ना जहाँ है वो समझना है। जब बच्चा जो है इस प्रकार से प्रयास करता है तो फिर वो पिता को नहीं जान सकता, बल्कि उसको और तकलीफ प्राप्त होती है, माता के द्वारा तकलीफ प्राप्त होती है।
तो जो भौतिक प्रकृति माता है वो फिर क्या रूप धारण करती है? दुर्गा का रूप धारण करती है, दुर्गा। उसके हाथ में 3 शूल होते हैं, त्रिशूल उसको बोलते हैं। 3 प्रकार के शूल पैदा करते हैं। भोगो, कष्ट भोगो, आप समझे ना। लेकिन हाँ, जिन्होंने भौतिक प्रकृति को माता के रूप में स्वीकार किया और जानना चाहा कि पिता कौन है, तो भौतिक प्रकृति जो है साक्षात प्रकट होकर के उसको बताती है कि पिता कौन है। तो दुर्गा देवी ने कई स्थानों में बताया है, हरिम बिना नासी किंचित पाप निस्तारकम कलो। तो जो माता है, दुर्गा देवी है, वो बताती है कि भगवान कृष्ण की पूजा से ही जो है सब प्रकार का लाभ हो सकता है। तो कई स्थानों में जो है, जो कई लोग ऐसे हुए हैं जो पहले दुर्गा के भक्त थे और बाद में कृष्ण के भक्त बन गए। तो आप समझ रहे हैं? आज के जो वैज्ञानिक हैं, आप समझ रहे हैं, कृष्ण चैतन्य वो माता से पूछने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे समर्पित नहीं हो रहे माता को, वे माता को जो है भोगने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल का जो विज्ञान है वो क्या है? ये गलत तरीका है। वे प्रकृति, भौतिक प्रकृति को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए फिर भगवान कहते हैं, जय ये सा गुणमयी मम माया दुरस्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में राम तरंग। तो फिर माता इस प्रकार से सिखाती है। और कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आएंगे वही इससे छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं छूट पाएंगे। बच्चा कितना भी प्रयास करे, लेकिन माता जो है ना, उस माता को कंट्रोल नहीं कर सकता है बच्चा, है कि नहीं? बल्कि बच्चा को तकलीफ प्राप्त होती है अगर वो माता को जो है भोगने का प्रयास करता है। ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेगा छाये यश भगवानी विभर्ति दुर्गा इच्छान रूपम अपनी यश तेसा गोविंद माली पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की एक शक्ति है वो, जो कि सृष्टि स्थिति और प्रलय करने की साधन है वो। छाये यश भगवानी विभर्ति दुर्गा, और उनकी छाया के समान ही वो सब लोगों का पालन करती है। इच्छान रूपम अपनी चेष्टा, उनकी इच्छा के अनुरूप ही वो चेष्टा करती है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, जैसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो जैसे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं पिता हूँ सब जीवों का, है ना। तो जो भक्त लोग जो है कृष्ण को पिता के रूप में मानते हैं, पिता के रूप में भक्ति करते हैं, तो वे कौन से रस में होते हैं? शांत रस। कृष्ण को अगर पिता आप समझते हैं और अपने को कृष्ण का पुत्र समझते हैं, तो ये कौन सा रस है? शांत रस। वात्सल्य रस नहीं है। वात्सल्य रस में क्या होता है? आप पिता होते हैं, कृष्ण पुत्र होते हैं। जब कृष्ण को पिता बनाया जाता है तो शांत रस कहलाता है ना। तो सबसे पहले जरूरी है शांत रस में भगवान की भक्ति करना। जैसे प्रहलाद जी भी अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं, असुर हैं, असुर बालक हैं। असुर बालकों को कुछ ये भी संदेह है कि चूंकि हम लोग असुरों के परिवार में पैदा हुए हैं तो हम लोग भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो असुर बालक सोचते हैं कि हम लोग भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग असुरों के परिवार में पैदा हुए हैं। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि देखो, पिता को प्रसन्न करने में कोई ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। बच्चे को जो है, बच्चा अगर पिता को प्रसन्न करना चाहे तो उसे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है ना। अगर वो प्रसन्न नहीं करना चाहता है पिता को, तो पिता प्रसन्न हो जाता है कि नहीं? बच्चे के ऊपर पिता जो है ना कोई बहुत ज्यादा शर्तें नहीं लगाता है कि नहीं तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बच्चा अगर ये स्वीकार कर लेता है कि मैं आपका बच्चा हूँ, आपके आश्रित हूँ,
और मैं बिल्कुल जो है मूर्ख हूँ, आप ही सर्वशक्तिमान हो, मेरे से जो भी गलतियां हों आप क्षमा करो, है ना, मुझे सुधारो, है कि नहीं। इस प्रकार से मुझे शिक्षा दो। इस प्रकार से अगर बच्चा पिता की शरण लेता है तो पिता प्रसन्न हो जाता है। बच्चा अपने को बच्चा ही समझे। बच्चे का मतलब क्या है? आश्रित है, मूर्ख है। अपने को अगर बच्चा समझता है तो पिता प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब बच्चा अपने को बच्चा नहीं समझता है, यानी अपने को आश्रित नहीं समझता है पिता की, और अपने को मूर्ख नहीं समझता है, ज्यादा बुद्धिमान समझता है, तो फिर पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता वो, है कि नहीं। जब भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैं पिता हूँ, अहम बीजे प्रजापिता सर्व योनिषु, सब योनियों का मैं पिता हूँ, है ना। तो इसी बात को अगर स्वीकार कर लो कि भगवान पिता हैं और हम लोग बच्चे हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को जो है ज्यादा नियमों का पालन करने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे के हाथ से जो है ना जो कुछ भी पिता प्राप्त करता है वो प्रसन्न होता है। बच्चा अपने हाथ से जो भी चीज पिता को दे, पिता बहुत प्रसन्न होता है, जबकि पिता को कुछ जरूरत नहीं है कि नहीं। बच्चा अपने हाथ से कुछ देता है तो पिता बहुत प्रसन्न होता है। तो उसी प्रकार से भगवान है ना, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयत, पत्ता फल फूल जल जो भी भक्ति पूर्वक कोई मुझे दे, तो भगवान को क्या जरूरत है ना। लेकिन बच्चा है वो जो है कुछ भी छोटी छोटी चीजें भी अगर पिता को देता है तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है, और क्या कहता है, आहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हैं ये तो बहुत बढ़िया चीज तुमने मुझे दी है ना। इस तरह से भगवान जो है प्रोत्साहन देते हैं कि आप जो है, तो यहाँ भक्ति का मतलब यही है कि आप उनको अगर पिता मान लो कि आप पिता हो, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका बच्चा हूं, तो बहुत आसान है भगवान को प्रसन्न करना। आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है फिर हम भगवान की भक्ति सखा रूप में करें। देखिए, ये आप अपनी तरफ से चुन नहीं सकते कि हम भगवान की भक्ति सखा रूप में करें। आप अपनी तरफ से ये चुन नहीं सकते। जब भगवान स्वयं चाहेंगे तो आपको मौका देंगे, है ना। भगवान स्वयं जो है आपके सखा बन जाएं तो फिर आप भगवान के सखा बन सकते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है कि नहीं। अगर वो मौका देता है आपको अपने बराबर कुर्सी में बैठने का, तो वो मौका दे सकता है, तो वो अपने बराबर भी आपको बना सकता है या वो आपके बराबर छोटा भी बन सकता है, वो दोनों तरह से बन सकता है। तो आप सखा बन सकते हो। वो अपने बराबर आपको बना ले, वो चाहे तो अपने ऑफिस में आपको बिठा ले अपने बराबर कुर्सी में, या वो आपके घर में आकर के आपके चटाई में बैठ जाए, तो हो सकता है। लेकिन आप चाहो कि नहीं हमें बराबर बनना है, तो फिर ये जो है ना अपराध होता है, क्योंकि बच्चे की योग्यता है कहाँ, है ना। तो फिर वो जो है मिथ्या अहंकार होता है। जो सख्त रस है तो ये भक्ति का जो है बहुत ऊंचा रस है। लेकिन ये जो है जब शांत रस में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर वो सच्चे रस में आता है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैं बच्चा बनना ही नहीं चाहता हूँ, तो फिर वो सखा बन नहीं सकता भगवान। जब भगवान के सखा का जो रस है, भगवान का जो सखा बनता है, तो वो भगवान का बच्चा तो है ही है पहले से, उसमें शांत रस तो होता ही है, लेकिन सख्त रस की विशेषता होती है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि उसके अंदर वो शांत रस का भाव नहीं रहता, वो भगवान के आश्रय हमेशा रहता है, हमेशा। भगवान के सखा रस का अनुभव कैसे होगा, कोई जरूरत नहीं है। भगवान के सखा रस का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको
शांत रस अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो आप शांत रस में आओ। अभी आपकी जो है ना ये जो भौतिक संसार की आसक्ति है वो नहीं मिटी है। जब वो मिटेगी तो आप शांत रस में आओगे, है कि नहीं? भगवान को आप पिता स्वीकार करो, है कि नहीं? ये जो भौतिक प्रकृति इसको माता स्वीकार करो, इसको भोगने की जो इच्छा है वो छोड़ो, है कि नहीं? सखा बनना तो बहुत दूर है। अभी आप बच्चा बनो भगवान के शांत रस में, है कि नहीं? भौतिक प्रकृति है ये माता है, भगवान कह रहे हैं कि वो माता है कि नहीं? तो जरूरत नहीं है। अगर आप आग में जल रहे हैं, है ना, तो आपकी फिर इच्छा होती है क्या कि गुलाब जामुन खाएं, रसगुल्ला खाएं? नहीं, आप क्या चाहते हो कि ये आग की जलन वो दूर हो, ये शांत हो, है कि नहीं? तो अगर आप जो है संसार जो है ना दावानल में जल रहे हैं, ये जंगल की आग जैसी है संसार की, है ना, तो आप क्या चाहोगे? आप ऊंचा रस नहीं पाना चाहोगे। आप क्या चाहोगे कि किसी प्रकार से शांति मिले, ये बहुत जलन है, बहुत कष्ट है कि नहीं? हमें शांति मिले। जैसे भगवत गीता के तत्प्रसादात् पराम शांति, अगर तुम उन्हें प्रसन्न कर लोगे तुमको परम शांति प्राप्त होगी। तो आपको जो है ना परम शांति पाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से क्षमा याचना करना। भगवान बड़ी जल्दी क्षमा करेंगे क्योंकि वो पिता हैं, है ना? आप जो है ना केवल उनके शरणागत हो जाओ और अपने को स्वीकार कर लो कि मेरे से गलतियां ही गलतियां हो रही हैं, है ना? ये जो है भगवान की शरणागति है। अब हम ब्रह्म विवर्त पुराण से एक ऐसी प्रार्थना सुना रहे हैं जो रुक्मिणी के पिता और कृष्ण के ससुर भीष्मक जी हैं, वो करते हैं। भीष्मक क्या कहते हैं? हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा, सबके साक्षी, निर्लिप्त, कर्मियों के कर्मों और कारणों के भी कारण हैं। सर्वांतरात्मा सर्वेषां साक्षी निर्लिप्त एव च कर्मिणां कर्मणां एव कारणानां च कारणम्। कोई कोई आपका एकमात्र सनातन ज्योति रूप बतलाते हैं और कोई आपको परमात्मा स्वरूप कहते हैं और जीव आपका प्रतिबिंब है। केचिन वदन्ति त्वामेकं ज्योति रूपं सनातनम केचिच्च परमात्मानं जीवोऽयं प्रतिबिंबकः। कुछ भ्रांत बुद्धि आपको प्राकृतिक जीव उद्घोषित करते हैं। कुछ सूक्ष्म बुद्धि वाले ज्ञानी आपको नित्य शरीरधारी बतलाते हैं। केचिन प्राकृतिकं जीवं सगुणं भ्रांत बुद्धयः केचिन नित्य शरीरं च बुद्धाश्च सूक्ष्म बुद्धयः। आप ज्योति के मध्य सनातन अविनाशी देह रूप हैं, क्योंकि साकार ईश्वर के बिना भला यह तेज कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। ज्योतिरभ्यंतरे नित्यं देह रूपं सनातनम् कस्मात् तेजः प्रभवति साकारम ईश्वरम बिना। इस प्रकार की स्तुति करके राजा भीष्मक ने कृष्ण का स्मरण करते हुए हर्ष पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों में पाद्य निवेदन किया। एवं निस्तत्वा सवाचान्तः स्मरन् विष्णुं च नारद पाद्यं पद्मार्चिते पादं पद्मे चायं ददो मुदा। अब ब्रह्म विवर्त पुराण में दुर्वासा मुनि जो प्रार्थना करते हैं भगवान की, इसे मैं सुना रहा हूँ। दुर्वासा मुनि बोले, जगदीश्वर आप सब पर धन हो, आप सबके आत्मस्वरूप हो, सर्वेश्वर हो, सबके कारण हो, पुरातन हो, गुण रहित हो, इच्छा से परे हो, निर्लिप्त हो, निष्कलंक हो, निराकार हो, भक्त अनुग्रह मूर्ति हो, सत्य स्वरूप हो, सनातन हो, रूप रहित, नित्य नूतन और ब्रह्मा शिव शेष और कुबेर द्वारा वंदनीय हो। जय जय जगताम नाथ
जित सर्वे जनार्दन सर्वात्मक सर्वेश सर्वबीजय पुरातन निर्गुण निरीह निर्लिप्त निरंजन निराकार भक्तानुग्रह विग्रह सत्य स्वरूप सनातन स्वरूप नित्य नूतन ब्रह्मेश शेष धनेश वंदित पद्मया सेवित पाद पद्म ब्रह्म ज्योति निर्वचनीय वेदा विदित गुण रूप महाकाश सम्माननीय परमात्मन नमोस्तुते। आपकी जय हो परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। श्री हरि की अनुमति से मन ही मनियों कहकर दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो गए। इत्येव मुक्ता मनसाम हरेरनुमतेन च प्रणम्य तस्था विप्रेन्द्रस्तत्रैव पुरतो हरिम्। तमुवाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनं ज्ञानं च वेद विहितं सर्वेषां च सतां मतिम्। अब ब्रह्म विवर्त पुराण में शिशुपाल जब उसका सिर कट गया भगवान के चक्र से, तो उसके बाद फिर वो प्रार्थना करता है भगवान की। शिशुपाल कहता है, हे माधव, तुम वेदों, वेदांगों, देवताओं, असुरों और प्राकृत देहधारियों के पिता हो। तुम सूक्ष्म सृष्टि का विधान करके उसमें कल्प भेद करते हो। वेदानाम जनकोसी तुम वेदांगानाम च माधव सुराणाम असुराणाम च प्राकृतानाम च देहिनाम सूक्ष्मां विधाय सृष्टिं च कल्पभेदं करोसि च माया च स्वयं ब्रह्मा शंकरः शेष एव च। तो आप ही माया से स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष बने हुए हो। मनु, मुनि, वेद और सृष्टि पालकों के समुदाय तुम्हारे कला के अंश से उत्पन्न हुए हैं और दिक्पाल और ग्रह आदि तुम्हारी कला से उत्पन्न हुए हैं। मनवो मनयश्चैव वेदाश्च सृष्टि पालकाः कलांसेनापि कलया दिक्पालाश्च ग्रहादयः। तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक, स्वयं कार्य और कारण और स्वयं जन्म लेने वाले और जनक हो। स्वयं पुमान स्वयं स्त्री स्वयमेव नपुंसकः कारणं च स्वयं कार्यं जन्यश्च जनकः स्वयं। यंत्र के गुण दोष यंत्री पर ही आरोपित होते हैं, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अतः ये सभी प्राणी यंत्र हैं और तुम यंत्री हो। यंत्रस्य च गुणो दोषो यंत्रणश्च श्रुतौ श्रुतम् सर्वे यंत्रा भवान् यंत्री त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है। जगत गुरु, मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाल हूँ, अतः मेरा अपराध क्षमा करो और ब्राह्मणों के शाप से मेरी रक्षा करो। मम क्षमस्वापराधम मूढ़स्य द्वारेणस्तव ब्रह्म शापात् कुबुद्धे सा रक्ष जगत गुरु। तो इस प्रकार से कितनी कितनी प्रार्थनाएं हैं जो भक्तों ने की हैं और भगवान को अपना पिता मान करके, अपना जो है रक्षक मान करके और प्रार्थना करते हैं कि मेरी रक्षा करो और मेरे अपराधों को क्षमा करो। तो यही भगवान चूंकि इस श्लोक में अपने को पिता कहते हैं कि मैं सब जीवों का पिता हूँ, तो भगवान ये इशारा कर रहे हैं हमको कि हम भगवान की किसी भी समय अगर शरण में जाना चाहें तो भगवान शरण देने के लिए तैयार हैं और हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी तरफ से ही कमी है कि हम भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं, हम भगवान के सम्मुख नहीं हो रहे हैं। भगवान की ओर से कोई कमी नहीं। जैसे हम समझें इस बात को तो हमारे सब दुख दूर हो जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थी ललिता विशाखा की, श्री गौरताय भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।